हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे, अपने लिए स्टार्ट कर दिया होगा पॉजिटिव सोचना। और जहाँ भी होंगे, अगर किसी भी तरह के चैलेंजेस में हैं तो परवरदिगार आपको इन चैलेंजेस से गुजरने के लिए सुरखुरु करे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। मैं आ गई हूँ दोबारा से एक फ़्रेश रीडिंग करने के लिए, और छोटा सा इंट्रो है, इसको ज़रूर सुनिएगा बिकॉज़ रीडिंग फिर आपको समझ में आ सकेगी। ये रीडिंग मैंने कुछ महीनों पहले भी अपलोड की थी और इसका बहुत पॉजिटिव रिस्पांस भी आया था, तो आई थॉट कि अब काफ़ी महीने हो गए हैं, दोबारा से इस रीडिंग को करना चाहिए। आप चाहें तो मेरे पेज पर जाकर वीडियो को स्क्रॉल करेंगे तो आपको ये टाइटल हो सकता है मैं थोड़ा आगे पीछे मुझसे हो जाए अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, बट मैं इसको दोबारा से इसलिए कर रही हूँ बिकॉज़ हमारी तमाम लोगों की ज़िंदगी में जो है वो चैलेंजेस होते हैं, तमाम मुश्किलात होती हैं। कभी कभी आपको ये लगता होगा कि आप एक अननेसेसरीली जो है वो ड्रेन हो रहे हैं, थक रहे हैं। आप बहुत सेल्फ मोटिवेटेड होकर, सेल्फ डायरेक्टेड होकर दिन को स्टार्ट करते हैं, मंथ को स्टार्ट करते हैं, अपनी एनर्जी गैदर करते हैं, बट वेन एवर यू गो समवेयर, आप जब वहाँ से वापस आते हैं, आप अपने काम की जगह हो, आपकी फैमिली का एनवायरनमेंट हो, या आपके सर्कल हो, फ्रेंड्स का, कोलीग्स का, ऑफिस का एनवायरनमेंट हो, यू फील ड्रेन्ड। आप अननेसेसरीली थकने लगते हैं, आपके शोल्डर्स पैक होने लगते हैं। तो यू नीड टू फाइंड आउट कि आप किसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, कौन इतना टेलीपैथिकली आपको अपनी एनर्जी भेज रहा है जो आपके अंदर अननेसेसरीली एब्जॉर्ब हो रही है। थंबनेल में आपने ऑटोमेटिकली पढ़ ही लिया है कि रीडिंग का टाइटल है ही यही कि हु इज़ इनसिक्योर बाय यू। अब इनसिक्योर डेफिनेटली वही इंसान होता है जो उसके अंदर ख़ुद एक कमी होती है और वो आपके अंदर या किसी और के अंदर उस सलाहियत को देखकर कॉम्प्लेक्स का शिकार हो रहा होता है। वो उसके जैसा बन नहीं पा रहा होता ड्यू टू XYZ रीज़न, लेकिन उस प्रोसेस में ये होता है कि वो पहले कॉम्प्लेक्स में आते हैं, कॉम्प्लेक्स के बाद वो एनवी बनती है और एनवी के बाद वो एक जेलसी बनकर एक नेगेटिव एनर्जी बन जाती है जो उनके अंदर भी हो जाती है और आपके अंदर भी हो जाती है। मैंने अपनी लाइफ में ऐसे ऐसे लोगों को देखे हैं, ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जो कि इतने कंप्लीट होते हैं कि शायद आप मुश्किल से ही उनके अंदर से कोई अपीरियंस वाइज, यानी कि जो ज़ाहिरी वो अपीरियंस है उसमें से उनके अंदर से कोई कमी निकालें, लेकिन मैंने उनके अंदर इतना एग्रेशन, इतना हेट्रेड, इतनी अननेसेसरीली नेगेटिविटी और जेलसी देखी कि मेरी समझ से बाहर होता है कि इनको किस चीज़ की कमी है। और उसके बरक्स में बहुत से ऐसे लोगों को जो कि अपनी स्किन टोन की उनको फ़िक्र नहीं है, अपनी फ़िज़िकल अपीरियंस की फ़िक्र नहीं है, वो ओबीज़ हैं, वो बॉडी शेमिंग का शिकार हैं, वो टारगेट होते हैं, वो बुली होते हैं। एंड आई फाउंड देम सो हैप्पी एंड सो मच विद ग्रैटिट्यूड। सो वी आर गोइंग टू फाइंड आउट। इंट्रो लंबा हो गया लेकिन बताना ज़रूरी था। लेट्स चेक आउट कि आपसे कौन इनसिक्योर है। पहले हम ये चेक करेंगे कौन इनसिक्योर है। आपकी फैमिली में है, आपके कोलीग्स में हैं, आपके फेलोज़ हैं, आपकी वर्क प्लेस पर है, बिज़नेस में है, जॉब में है, आपके पार्टनर ही तो नहीं हैं। और अगर जब हमें ये पता चल जाएगा तो रीज़न्स देखते हैं। और डेफिनेटली अगर ये रीडिंग मैं कर रही हूँ तो डेफिनेटली जो मेरे व्यूअर्स हैं वो दमदारी होंगे। लेकिन क्या वजूहात हैं? क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि जो मेरे व्यूअर्स हैं वो अपने आप को क्लेंस करें, अपने आप को ठीक करें। ठीक है, आई एम सो सॉरी कि मैं इंट्रो इतना लंबा दे रही हूँ, लेकिन रीडिंग को समझाने का मकसद सिर्फ थंबनेल के ऊपर टाइटल पुट कर देना और फिर कर देना नहीं है। रीडिंग का मकसद ये होता है कि आपको हेल्प मिले, आप जान सकें अपने बारे में, क्योंकि हम दूसरों को क्या ठीक करेंगे। हम अपनी ही इसलाह अगर करना शुरू कर दें, अपने आप को ठीक करना शुरू कर दें, तो फिर हमें फ़िक्र ही नहीं होती कि दुनिया में क्या हो रहा है। ठीक है जनाब, तो लेट्स स्टार्ट। अब मैं मज़ीद कुछ नहीं बोलूँगी, आई विल बी टॉकिंग ओनली अबाउट द रीडिंग। तो लेट्स सी कि आपसे कौन इनसिक्योर है। लेट्स सी हु इज़ इनसिक्योर। ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। हु इज़ इनसिक्योर? कौन आपसे इनसिक्योर है? सेवन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। दो ही कार्ड से मैं समझ गई हूँ आगे क्या होने वाला है, लेकिन फिर भी ओके। किंग ऑफ सॉर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस एंड लियो, फायर साइन स्ट्रांगली। कौन आपसे इनसिक्योर है? मैं मोस्टली यहाँ पर
पार्टनर्स को और कोलीग्स को देख रही हूँ, ठीक है। मोस्टली फैमिली में नहीं देख पा रही, पार्टनर और कोलीग्स, ठीक है। अब आप इसको अपने हिसाब से रेजोनेट कर लें, आपकी लाइफ में क्या कैरेक्टर है, आपसे कौन इनसिक्योर है। आपसे आप ही की जगह पर कोई एक ऐसा पर्सन इनसिक्योर है जो कि ऑलरेडी आपसे सुपीरियर है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ अथॉरिटी, इन टर्म्स ऑफ प्रोफेशन, इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस, इन टर्म्स ऑफ अपीयरेंस। और ये पर्सन जो आपसे इनसिक्योर है वो है जो कि ऑलरेडी आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशन रखता है, ठीक है। पैशन से मुराद ये कि उसको आपका कुछ कर गुज़रने वाला जो तरीक़ा है वो उसको बहुत ही पसंद है और वो आपकी तरफ बहुत ज़्यादा पुल होता है, ठीक है। लेकिन वो इनसिक्योर क्यों है? क्योंकि उसको ये इनसिक्योरिटी है कि आप किसी चीज़ के पीछे कुछ करने के लिए लग जाते हैं तो करके ही रहते हैं। इन साहब का या साहिबा का जो भी है काम, इनका काम सिर्फ बातें बनाना है और ये शो करना जैसे लुक बिजी डू नथिंग। द थिंग्स जो इनके दिमाग में बातें चलती हैं एज एन आइडिया, वो शायद आप पिक करके, प्रूफ करके, अमल करके, इम्प्लीमेंट करके दिखा भी दे देते हैं। लेकिन मुझे लग रहा है कि यहाँ पर ये पर्सन जो है ना, ये पर्सन इस बात का क्रेडिट ले लेता था। ये इसलिए आपसे इनसिक्योर है क्योंकि अब जो आपने एक चीज़ की है वो अब इस पर्सन को बड़ी खटक रही है। पहले तो मैंने आपको इस पर्सन का ट्रेट बता दिया, अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या आपकी सराउंडिंग में कोई ऐसा पर्सन है। दिस कुड बी योर लाइफ पार्टनर, दिस कुड बी योर लव पार्टनर एंड दिस कुड बी योर कोलीग। आपकी वर्क प्लेस पर ये पर्सन है। अब ये वर्क प्लेस आपकी कुछ भी हो सकती है, ठीक है। इस पर्सन के कुछ फिक्स ट्रेट्स ऐसे हैं कि ये आपके सामने बिल्कुल ऐसे शो करते हैं कि ये आपके बड़े खैर ख्वाह हैं, यानी कि ये आपके बड़े वेल विशर हैं। और बिहाइंड द सीन या बिहाइंड द कैमरा ये थोड़ी थोड़ी सी गॉसिप भी करते हैं और आपकी की हुई अच्छी चीज़ों को, क्रेडिट को ये मैनिपुलेट करके अपने फेवर में ले जाते हैं और आपके फ्लॉज को आपको बता कर आपको ये बावर कराते रहते हैं दैट ये चीज़ आपने ठीक नहीं की, ये चीज़ तुमको नहीं आती, नहीं जो तुम इस चीज़ में ठीक नहीं हो, नहीं तुम्हें अभी ये करने की ज़रूरत है। आई मीन लाइक यू नो, एप्रिसिएशन कम, फीडबैक के बजाय क्रिटिसाइज़ करना। अब ये तो बात पता चल गई कि ये इनसिक्योर क्यों है, ठीक है, यानी कि ये इनके ट्रेड्स हैं। अब इनसिक्योरिटी इनको क्यों हो रही है? वो इस वजह से कि अब आपने जो कुछ भी किया है, जो कुछ भी कर लिया है, मेहनत किया आपने टिका कर, चाहे अपने करियर पर, अपने फैमिली रिलेशन पर, अपने लव रिलेशनशिप पर, आपने बिल्कुल फुल फ्लेज टिका के मेहनत की है। और अब आप पेशेंटली इस पर्सन की तरफ से अब चाह रहे हैं कि ठीक है भाई, मैं तो हूँ खामियों का पुतला, मेरे में तो 100 कीड़े हैं, अब तुम तो बहुत ही बेहतरीन हो ना, ज़रा तुम करके दिखा दो, ठीक है। मैं उल्लू, मैं पाजी, मैं ये, मैं वो, मैं फ़लाँ, मैं ढमक, ये वो सब कुछ, अब आप ज़रा करके दिखा दो। अब आपने कर लिए अपने हाथ ऊपर, आपने हाथ उठा लिए, क्योंकि आपको ये पता है कि ठीक है भाई, मुझ में इतनी सारी खामियां हैं, अब मैं ऐसे ही सही हूँ। नाउ द पॉइंट इज़ कि ये जो एक पर्सन किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, सॉरी मैंने इसको एम्परर तो नहीं कहा था, ये किंग ऑफ स्वॉर्ड्स है, राइट। यहाँ जो प्रॉब्लम है, यहाँ पर चक्कर ये है कि इस पर्सनैलिटी का जो असल प्रॉब्लम आ रहा है, ये अपनी बात कह के ही मुश्किल में आ गए हैं। इनको पता है ये आपको, इनकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हैं, ये आपको कम्युनिकेशन स्किल्स के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन अब ये वो सारी बातें जो इन्होंने शुरू में बड़ी तरीक़े से घुमा फिरा कर आपको चेपी हैं, अब वो बातें इनके ख़ुद के प्रॉब्लम में और हलक में आ गई हैं। आप लोगों का एज डिफरेंस हो सकता है, लेकिन एक बात बड़े मज़े की ये है कि आप दोनों का ये जितने आपसे इनसिक्योर हैं, उतना ही इनको पता है कि ये टेम्परेरी फ़ेज़ है, यानी आपका ये टेम्परेरी फ़ेज़ है। ये जो आपके ऊपर एक अभी मूड स्विंग आया है या जो एक रिएक्शन आया है, ये एक टेम्परेरी फ़ेज़ है, थोड़े दिनों बाद ये बदल जाएगा। क्यों? ये इनकी खाम ख्याली है, वैसे इनको ये पता है। अब आप में वो करे जा चुका है, अब आपके अंदर वो हिम्मत आ चुकी है कि आप इनको दो टोक बात करके बोल देते अब साइड में बैठ जाओ,
आपके अंदर वो बात आ गई, तो अब ये चीज़ इनको बहुत ज़्यादा इनसिक्योर कर रही है। तो आपसे कौन इनसिक्योर है? 2 कैरेक्टर्स मैंने बता दिए, साइंस बता दिए। ये पर्सन वर्क प्लेस पर या आपका पार्टनर है, लव पार्टनर या फैमिली पार्टनर, यानी कि आपके हस्बैंड या वाइफ हैं। इन्होंने आपको काफ़ी हद तक डीमोटिवेट या कह लें आप इनको डिग्रेड किया है मैन्युपुलेटिव वे में। तो उसमें ऐसा हुआ कि आपको फील हो रहा होता था कि आप इनका पर्पस क्रिटिसिज्म होता था, लेकिन आप उसको एज अ फीडबैक लेकर अपने आप को बेटर करते थे। आप गुड से बेटर से बेस्ट होते गए और इनके हाथ से मामला निकलता चला गया। और अब आपने कह दिया ठीक है, मैं तो वो हूँ जो तुम्हारी नज़र से हूँ, तो मैं तो 10/10 नहीं हूँ, तुम 10/10 हो, तो अब तुम मुझे करके दिखाओ कि काम कैसे होते हैं, चीज़ें कैसे होती हैं, ज़िंदगी कैसे गुजारी जाती है। और अब आ गई है वो बात इनके हलक में, ठीक है, कि वही वाली बात मैंने परसों तरसों भी एक रीडिंग की थी, तो मैंने उसमें कहा था कि बातें करोड़ों की और दुकान पकौड़ों की, तो ये कुछ वो वाला मामला हो गया। तो आपसे कौन इनसिक्योर है ये? लेट्स फाइंड आउट कि कौन सी ऐसी और बातें हैं जिनसे ये इनसिक्योर। 1-2 चीज़ें तो आपकी मेहनत बहुत इनसिक्योर हैं, आपका डटना, आपका पैशनेट होना, किसी काम के पीछे लगना तो बस लग जाना, एक तो ट्रेट ये है। दूसरा स्ट्रेंथ, आप अपनी जगह मुंजमद हैं। मुंजमद कहते हैं जमे रहना, जो जमा हुआ, स्टेगनेंट, रुके हुए, अटल, इस चीज़ से तो इनकी नम 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 नम। नाउ लेट्स सी कि और क्या बातें हैं। ये बहुत सारे कार्ड्स आ गए। लेट्स सी और क्या बातें हैं जिससे, ऑलराइट, अच्छे कार्ड्स नहीं आ रहे हैं, लेकिन लेट्स सी। ओके, चैरियट, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस। ऑलराइट, यहाँ कैंसर स्ट्रॉन्ग है। कल भी जो मैंने रीडिंग अपलोड की उसमें कैंसर आजकल चैरियट वाटर साइन बड़े एक्टिव हुए में हैं। लेट्स सी और क्या बातें हैं। ओह, जस्टिस, सही कहा था अभी मैंने, 5 ऑफ कप्स, यस। कौन सी ऐसी बातें हैं जिनकी वजह से इनसिक्योर हैं? आपकी इंटेलिजेंस, आपका लाइफ में क्लैरिटी होना, इनकी बड़ बातें और आपका परसेप्शन, ये इनसिक्योर हैं। ये यूटोपिया होता है ना, एक ख़याली दुनिया, ये उस ख़याली दुनिया की इमेजिनरी बातें करते हैं और आपके अंदर प्रैक्टिकल अप्रोच है। ये आपकी इस आदत से बहुत इनसिक्योर है। दूसरी चीज़, आपकी मेहनत का सिला आपको मिल रहा है, आप अपनी मेहनत के सिले को एंजॉय कर रहे हैं और आप इस 9 ऑफ कप्स में भी खुश हैं अगर एक कप आपको नहीं मिलता, बिकॉज ये एक कप और होता तो ये 10 ऑफ कप्स होता। इट्स अ कार्ड ऑफ कंप्लीशन, फैमिली, लव, किड्स, फैमिली, लेगेसी। आप अभी 9 ऑफ कप्स में हैं। आप अपनी अवेलेबल लाइफ को फुल फ्लेज कम्प्लीटली इंजॉय करें, बिकॉज यू बिलीव दैट दिस इज़ द वे, दिस व्हाट आई वांटेड टू। जस्टिस का कार्ड आया है, एक सीक्वेंस बना हुआ है। ये इस चीज़ से इनसिक्योर हैं कि अब लाइफ में मेरी गुंजाइश नहीं नज़र आती, मेरा होना नहीं बनता अब यहाँ पर, बिकॉज मैं यहाँ हूँ तो कैसे हूँ, कहाँ हूँ, किस तरह हूँ, कैसे अपनी एग्जिस्टेंस को बावर करूँ, ये चीज़ इनको इनसिक्योर कर रही है क्योंकि आप इनके हाथों से जाते हुए लग रहे हैं। प्लस ये मोमेंट बहुत मुश्किल था, मैं कार्ड्स को ऊपर करती हूँ, ये मोमेंट सबसे मुश्किल था कि इस बात को एक्सेप्ट करना कि मैं तुम्हारे बग़ैर कुछ नहीं हूँ। आपने इस मोमेंट को एक्सेप्ट कर लिया है। नाउ इस मोमेंट को एक्सेप्ट करने में जो आपने स्ट्रेंथ गेन की है, वो चीज़ इनको बहुत ज़्यादा इनसिक्योर कर रही है, ठीक है ना। लाइक अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल आपको वर्क प्लेस की बात कहूँ, हो सकता है आपके बॉस हों, आपके CEO हों, आपको लीड करते हों, वो बोलते हो कि जैसे अगर हम हैं तो आप हैं, मतलब हमारी वजह से आपकी पहचान है, अगर हम आपसे जुड़े हुए ना हों तो आप यूर ज़ीरो। एंड इन्होंने आपको बहुत मैनिपुलेट कर करके बात बहुत मोमेंट्स पर बावर कराई होगी और आपने काफ़ी हद तक इस बात का प्रेशर भी लिया होगा। अब आपने अपनी पूरी इंडिपेंडेंट अप्रोच और पोटेंशियल को आइडेंटिफाई करके उसको एक्सेप्ट कर लिया। ओके फाइन, आई एम नथिंग विदाउट यू, आई विल प्रूव। आप प्रूव करें कि आप मेरे बगैर हैं ऐसे या नहीं।
तो ये वाली चीज़ जो आपने इन्हीं की बात इनको चेप दी है ना, इस चीज़ से ये अब इनसिक्योर है, बिकॉज आपको एक इंट्यूशन आई है कि दिस इज़ द राइट वे टू डील, ये मेरे साथ इंसाफ है, जस्टिस, क्लैरिटी है, मुझे समझ है, मुझे अंडरस्टैंडिंग है, मुझे मालूम है, मैं अपनी जिम्मेदारियों को उठाती हूँ, मैं सेंसिबल हूँ, मैं एसेस कर सकता हूँ, अच्छे बुरे की तमीज़ है मुझ में, आई एम हैप्पी, मेरे साथ कोई हो या ना हो, मैं इतनी ही लिमिटेड उसमें हैप्पी हूँ, बिकॉज मैं ये डिज़र्व करता हूँ, यही मुझे मिलना चाहिए। और आपने इस चीज़ को इनके लॉस पे भी एक्सेप्ट कर लिया, अच्छा ठीक है भाई मेरे साथ आप लोग नहीं होंगे ना, ओके फाइन, आई विल डू अ लॉट फॉर माई सेल्फ, आई विल डू इनफ फॉर माई सेल्फ, और ये चीज़ अब इनको इनसिक्योर कर रही है। तो मैंने आपको ट्रेड बताए कि आपसे जो इनसिक्योर हैं उनके ट्रेड्स क्या हैं, वो किस तरह के लोग हैं, उनकी क्या आदतें हैं, वो किस तरह के दिखते हैं, उनको क्या पसंद है, क्या वो आपके सामने बिहेव करते हैं, उनको आपकी क्या आदतें पसंद हैं, किस वजह से वो इनसिक्योर हैं, और ये सारी वो रीजंस हैं। नाउ लेट्स सी मोर, और क्या है, किस वजह से इनसिक्योर हैं। घर 20 नंबर 20 10 ओके, जर्नी, जुडिकेशन, ऑल राइट। ये जो भी पर्सन है, एक तो ये कि इसका ताल्लुक़ आपके घर से भी हो सकता है। मैंने कहा था ये दो कैरेक्टर्स हैं, या तो आपकी फैमिली का पार्टनर है ये, यानी कि हस्बैंड और वाइफ, या ये आपकी वर्क प्लेस पर है। नाउ आई कैन क्लियरली सी 20 10 एंड 30, 10 20 30, आप सीरीज़ अगर देखें, ये पर्सन या तो आपके नेबर्स में रहते हैं, या ये आपके घर का ही पर्सन है। हो सकता है आप एक घर में ही रहते हो, या आपके हस्बैंड भी हो सकते हैं, या आपकी वाइफ भी हो सकती हैं। अब और क्या रीज़न है, इन्होंने शायद आपको घर ले कर दिया, या आपकी घर होने की ख्वाहिश थी, या आपका घर में हिस्सा था। इन्होंने बहुत आपको जो है इस बात पे ह्यूमिलेट किया है, बहुत बावर कराया है कि मैंने ये किया, मैंने वो करा, मैंने ये करा, या आपसे कोई घर का मामला इधर उधर हुआ है, या तो आपसे घर सेल हो गया, आपसे घर से आपकी प्रॉपर्टी आपके हाथ से चली गई, कुछ बहुत डार्क मोमेंट्स में, बहुत डाउन मोमेंट्स में आपने डिसीजन लिया, उस बात को लेकर इन्होंने आपकी पर्सनालिटी को, आपकी लाइफ को जो है ना ताने मार मार के तहस नहस कर दिया। आपने बहुत पेशेंस का मुजाहरा भी किया है, आपने बहुत कुछ इस दौरान प्लान भी किया कि शायद आपने ये सोचा हो कि मैं पक गया हूँ, मैं पक गई हूँ इन सारी बातों से, अब मैं यहाँ से भाग जाता हूँ। शायद बहुत सारे लोगों ने यहाँ से इनकी बातों की वजह से अपने आप को इस मुल्क से, अब जहाँ पर भी आप रहते हैं वहाँ से जाने का भी फ़ैसला किया हो, आपने जर्नी भी प्लान की हो। लेकिन जो सबसे स्ट्रॉन्ग बात मुझे यहाँ पर पिक हो रही है वो ये कि आपने एक दफ़ा एक जर्नी प्लान की भी है, आपने अपनी फील्ड से हट के कुछ ऐसा काम किया भी है जिसमें आपकी ट्रैवलिंग इन्वॉल्व थी, और उसमें आप सक्सेसफुल भी हुए, जो कि इनसिक्योरिटी का एक बहुत बड़ा रीज़न बनी। और इन तमाम मामलात में शायद बात यहाँ तक आई कि इस बंदे ने आपको लिटरली एक शायद आपको थ्रेड दी हो कि मैं तुम्हें कोर्ट तक ले जाऊँगा, या मैं तुम्हें कोर्ट तक ले जाऊँगी, और आपने एज अ चैलेंज कहा हो आई एम रेडी, चलो कोर्ट ले जाना है ना, जब यही होना है तो फिर यही देख लेते हैं। ये आप इस सीक्वेंस को देखें, 5 ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ और जुडिकेशन। जुडिकेशन इज़ अ कार्ड ऑफ लिटरली 2 पर्सन सिटिंग इन फ्रंट ऑफ अ जज, और अपनी सेपरेशन, डिवोर्स या कोई लीगल मैटर अपनी फैमिली या अपने रिलेशनशिप का डिवोर्स रिजॉल्व करवा रहे हो। आप ये देखें, ये खौफ था ना, तुम्हें छोड़ दूंगा, छोड़ दूंगी, छोड़ दूंगा, छोड़ दूंगी, टोकना टोकना, डराना डराना, आपने कहा ठीक है भाई, कल का छोड़ता आज छोड़, निकल मेरी लाइफ से जा। द मोमेंट इट हैपेंड, ये इनसिक्योरिटी इनके आ गई हलक में। ठीक है जनाब, तो ये जो इनसिक्योरिटी है, ये वो इनसिक्योरिटी है कि पहले जब तक जुड़े हुए थे, अटैच थे, तो ये बावर कराना कि मैं हूँ तो तुम हो, वरना तो तुम ज़ीरो हो। आपने उस ज़ीरो को मल्टीप्लाई करते 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 इतने ज़ीरोज़ अपने सामने खड़े कर दिया, और इन तमाम ज़ीरो से पहले कोई एक डिजिट लगा लिया, तो वो ज़ीरो का एक डिजिट आपकी ज़िंदगी में बढ़ना, चाहे वो 1 हो या 9 हो, वो आपको कहीं से कहीं और ले गया। कैन यू सी, अभी मैंने ज़ीरोज़ की बात की, ये सारे ज़ीरोज़ इस पर्सन ने आपको दिए, लेकिन आपने इन सारे ज़ीरोज़ के आगे एक 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 नंबर लगा दिया, एंड नाउ योर पोजीशन इज़ डिफरेंट एंड देयर पोजीशन इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट। ये है वजह इस पर्सन की इनसिक्योरिटी की। ठीक है, लेट्स सी मोर। अब इस इनसिक्योरिटी की वजह से इस पर्सन को होता क्या है, ठीक है। मैं एंड में येस और नो सेशन भी करूँगी, तो प्लीज़ आप रीडिंग को एंड तक देखिएगा।
न्यू बिगिनिंग, ज़ीरो, ज़ीरो ज़ीरो ज़ीरो। कैन यू सी दिस? क्राउन चाक्रा, क्राउन चाक्रा अवेकन हो चुका है। नंबर 7 स्पिरिचुअल जर्नी हो चुकी है एक्टिव। अब आपके साथ, इनके साथ क्या हो रहा है, अब इनकी इनसिक्योरिटी हो रही है कि भाई ये मैं तो अब कहीं नहीं हूँ, मैं तो किसी भी वक्त जो है वो छुटा। आपके अंदर रिस्क टेकिंग की सलाहियत आ चुकी है। अब आप किसी बात से, किसी खौफ से, किसी फ़ैसले से, किसी लाइफ के न्यू फेज़ में आने से डरते नहीं हैं, ठीक है। और इस पर्सन के साथ ये हो रहा है, ये इनसिक्योर इसलिए हो रहा है कि इनको होती है फ्रस्ट्रेशन कि जो मुझ पे कल तक डिपेंडेंट था, आज वो मेरे ही आगे आके आकर खड़ा हो गया। और आपको इनसे फाइटिंग में नज़र नहीं आ रहे हैं, आपके कोई झगड़े फसाद नहीं हो रहे, लेकिन आपकी पर्सनैलिटी की जो पूरी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है ना, वो इस पर्सन को इरिटेट करी, बिकॉज आप एक डिसीजन करते हुए, लेते हुए और आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। मुझे बहुत सारे लोग यहाँ पर ऐसे लग रहे हैं जो पूरे दिन गुजरने के बाद रात में बैठ के सोचते हैं कि आज के पूरे दिन में ये जो एक दो लोग मेरी ज़िंदगी में जिनको मैं बहुत इंपॉर्टेंट समझता हूँ या समझती हूँ, उन्होंने आज पूरे दिन मेरे साथ क्या किया। और कुछ अरसे से आप इस चीज़ को एक क्लियर ट्रांसपेरेंट शीट की तरह देख रहे हैं, जिसमें ये पर्सन आपको अपने ट्रेड्स को रिवील खुद ब खुद करते हुए आपके सामने आ गए और आपका क्राउन चाक्रा अवेकन हो गया। अब आपको बिल्कुल टॉप पे, जैसे कहना चाहिए ना, क्राउन चाक्रा इज़ द लास्ट चाक्रा जब आपकी सारी हीलिंग हो चुकी होती है। मैंने अपनी कुछ रीडिंग्स में पहले भी बताया था कि आपको 7 चाक्रा अपने देखने पड़ेंगे और उसमें अगर कोई एक भी ब्लॉकेज है, आपको उसको ठीक करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपको स्ट्रेस और एंजाइटी होती है तो आपका स्टमक अपसेट हो जाता होगा और आपको समझ में नहीं आता होगा कि भाई ये मुझे बार बार क्यों मुझे डायरिया हो जाता है या मुझे एसिडिटी होने लगती है। दिस इज़ एक्चुअली यू आर रिसीविंग। आपको एनजाइटी होती है इस पर्सन की बातों से, और इस पर्सन की बातों की वजह से उस एनजाइटी में आपको एसिडिटी होती है, और इस एसिडिटी में या तो आप वॉमिट करते हैं या आपका स्टमक अपसेट होता है। तो यू नीड टू वर्क ऑन इट, यू नीड टू वर्क ऑन योर एनजाइटी, यू नीड टू काम योर सेल्फ। अब हुआ ये कि आप अपने साथ तमाम चाक्रास को कंप्लीट करते चले गए और वो सब चीज़ें जो है वो ठीक हो गई। इस पर्सन का प्रॉब्लम ये है कि ये आपके क्राउन चाक्रा के अवेकन होने के बाद मज़ीद इनसिक्योर हो गया है, क्योंकि अब इसको पता चल गया है कि आपको ये सब कुछ अब समझ में आने लगा है। लेट्स सी कि अगर ये बात है और ये आपसे रेजोनेट कर रही है तो आप अब आजकल अपने आप को क्या कह रहे हैं, यानी जो आपसे इनसिक्योर है वो क्या कह रहे हैं। सी पेनिया, लव who you are, read this। मैंने आपको यहीं पे बता दिया था कि आपने इनके दिए हुए तमाम नश्तरों को कहा, हाँ भाई मैं उल्लू, मैं पाजी, मैं गधा, मैं बेवकूफ़, मैं सब कुछ, तुम बिल्कुल ठीक। अब आपने अपने आप को इनके दिए हुए तमाम टाइटल्स के साथ कह दिया, मैं तो अपने इन तमाम टाइटल्स में आई लव माई सेल्फ एंड आई डोंट नीड एनी वन। This is actually making them extraordinary insecure, ठीक है। लेट्स सी अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रही है तो आपको क्या करना चाहिए। Who is insecure, मैंने आपको ट्रेड बता दिया, पर्सन बता दिया, पर्सनैलिटी बता दी, उसकी नेचर बता दी, रीजंस बता दी वो क्यों आपसे इनसिक्योर है, ठीक है। क्या वजूहात हैं, क्या फैक्टर्स बने, वो मैंने आपको बता दिया। इनके साथ क्या हो रहा है आपकी एक्टिविटीज़ की वजह से, वो बता दिया। आप अपने आप से आजकल क्या कह रहे हैं जिसकी वजह से ये मज़ीद इनसिक्योर हो रहे हैं, वो बता दिया। अब इन तमाम बातों के बाद अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट होती है तो आपके लिए एडवाइस क्या है। नर्चरिंग, सी this is I've read somewhere, it is a very religious name, गाया। प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में प्रोनाउंसिएशन के साथ गाइड कीजिएगा। मैं इसको बाज़ दफ़ा गिया भी पढ़ती हूँ, गाया भी पढ़ती हूँ, बट इट इज़ एक्चुअली फॉर मी इट इज़ एन एम्प्रेस कार्ड। इट इज़ अबाउट, आपको शायद अंदाज़ा नहीं है, आपके साथ बहुत सारे लोग जुड़ने वाले हैं जिनको आप अपने साथ जुड़ के मज़ीद नर्चर करेंगे। आपके अंदर वो एबिलिटी है। अगर इस पर्सन की नेगेटिव एनर्जी आपको ब्लॉक कर रही है तो अब आप उस फेज से निकल चुके हैं, बिकॉज़ आपके साथ अब बहुत सारे कुछ ऐसे लोगों की एनर्जी मिल गई है जो कि आपके ऊपर डिपेंडेंट होकर अब नर्चर होना चाह रहे हैं।
तो आपके लिए एडवाइस ये है कि आपने दिए हुए पत्थरों को अपने हाथ में लेकर हीरा बनाया, अब आप उन हीरे की शाइन से दूसरे हीरे ढूंढिए और उनको चमकाइए, ठीक है। लेट्स सी आपके लिए एडवाइस क्या है। ओ सॉरी, एडवाइस तो मैंने दे दी, क्या आपको दूसरी एडवाइस की भी नीड है? ये मैंने क्यों बात कही? चले, अब आप अपने क्वेश्चन पे फोकस कीजिए, ठीक है। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई, बिकॉज दिस इज़ गोइंग रियली गोइंग टू हेल्प यू टू आइडेंटिफाई। और फिर मैं अगर इसका वो हुआ तो मैं आपके लिए इसके हीलिंग बताऊंगी कि आपको कैसे ऐसी नेगेटिव एनर्जी से जो बचना चाहिए। तो आई विल डू अनदर रीडिंग फॉर दैट। इसके एक्सटेंशन में भी कर सकती हूँ और मैं एक बिल्कुल न्यू टाइटल के साथ भी कर सकती हूँ। तो लेट्स सी, फोकस ऑन योर क्वेश्चन, फोकस ऑन योर क्वेश्चन, फोकस ऑन योर क्वेश्चन। एक आंसर ऑलरेडी आ गया है, ओके। फोकस ऑन योर क्वेश्चन, 1 2 3। There's something better. Wow, it's a yes, it's a 100% yes, ठीक है। आपने जो भी क्वेश्चन पूछा था, इट्स अ yes, यानी कि जो इस वक्त आपकी पॉसिबल चीज़ें हैं उससे तो कुछ ना कुछ बेटर ही है, एंड इट्स अ yes, ठीक है। ख्याल रखिएगा अपना, बाय बाय।